तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब कोई जज होता है ना, लेकिन जब वो जज करने के बाद जब रिटायरमेंट ले लेता है, लेकिन उस रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है, तो उसके जो जज रहते हुए जो भी फैसले लिए जाते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे जाते हैं। हमने अक्सर अतीत में ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे जज हुए हैं, जब उन्होंने अपनी जो न्यायिक ड्यूटी है वो करने के बाद जब उससे रिटायरमेंट लिया, तो उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, तो उनके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे ही हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज है अभिजीत गंगोपाध्याय जी, उन्होंने यहाँ पर अपनी जो पोस्ट थी, यानी कि वो कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज थे, वहाँ से रिज़ाइन देने के बाद उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई अब मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा। और यहाँ पर उन्होंने ये बात बोल दी है कि मैं यहाँ पर 7 तारीख को पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के जो करप्शन है उसके खिलाफ फाइटिंग कर रही है। तो मैं यहाँ पर जो करप्शन के खिलाफ जो फाइटिंग करने वाली पार्टी है उसके साथ यहाँ पर जुड़ूंगा, और उसके बाद यहाँ पर उस पार्टी की मर्जी है वो मुझे लोकसभा का टिकट दे या ना दे। बहरहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उनको यहाँ पर लोकसभा का टिकट जल्दी मिल भी जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी ने भी यहाँ पर इसके इंडिकेशन दे दिए हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये जो जज है वो क्या यहाँ पर रिज़ाइन देने के बाद यहाँ पर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, क्या यहाँ पर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है या नहीं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो अभिजीत गंगोपाध्याय जी है, उनका जो जन्म था 1962 में हुआ था, और उनकी जो फैमिली थी ना वो लॉयर वाली फैमिली थी। तो उन्होंने यहाँ पर अपना जो कॉलेज था वो यहाँ पर हाजरा लॉ कॉलेज से अपनी जो डिग्री थी लॉ की वो यहाँ पर कंप्लीट की, और कॉलेज के दिनों में यहाँ पर वो नाटक वगैरह में हिस्सा लेते थे और यहाँ पर थिएटर आर्टिस्ट जो थे वो करते थे। लेकिन जब यहाँ पर वो ग्रेजुएट हुए तो उसके बाद यहाँ पर सिविल सर्विसेज में चले गए, और उत्तर दिनाजपुर जो एक ज़िला है वहाँ पर वो पोस्ट हो गए, वहाँ पर वो अपना काम करते रहे। लेकिन फिर बाद में वो अपनी नेटिव जगह जो थी, मतलब कि कोलकाता थी, वहाँ पर पहुँचे और जो लॉ की जो प्रैक्टिस थी वो उन्होंने शुरू कर दी। और फिर उसके बाद 2018 में वहाँ पर वो एडिशनल जज बन गए, और उसके 2 साल बाद ही वो वहाँ पर परमानेंट जज बन गए। तो इस तरह से यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जो रास्ता था उन्होंने यहाँ पर ये तय किया। हालांकि देखा जाए तो जब वो वहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट के जज बने तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई, और जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें यहाँ पर यह भी था कि जो लार्जर बेंच होती थी जिसमें 3 जज 5 जज होते थे जो किसी चीज़ पर फैसला सुनाते थे जिसमें बहुत सारी बातें होती थी, तो उस चीज़ को यहाँ पर वो इग्नोर कर देते थे। यानी कि लार्जर बेंच के जो ऑर्डर होते थे उसको यहाँ पर कई बार इग्नोर भी किया। और इसके अलावा यहाँ पर ये CBI से रिलेटेड और ED से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर पास करते थे, क्योंकि यहाँ पर वो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था पश्चिम बंगाल में, जिसमें यहाँ पर TMC को रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें सामने आई थी कि भाई यहाँ पर इन्होंने स्कैम किया है। तो वो यहाँ पर लगातार ऑर्डर पास करते रहते थे CBI से रिलेटेड कि भाई जल्दी से यहाँ पर इंक्वायरी करो, जल्दी से यहाँ पर छानबीन करो, जल्दी से यहाँ पर सबूत इकट्ठे करो। ED से रिलेटेड भी यहाँ पर यही कहते थे कि भाई इसमें जो है चीज़ें देखो कि भाई यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ कहाँ पर हुई है, पैसों का हेल झेल कहाँ पर हुआ है, पैसों की हेरा फेरी कहाँ कहाँ पर हुई है। तो इस तरह की जो ऑर्डर्स होते थे वो यहाँ पर पास करते रहते थे। और इन्होंने यहाँ पर ये भी कसम खा रखी थी कि भाई मैं यहाँ पर करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा। और यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ से यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है इनके बीच में यहाँ पर कभी ये कभी वो इस तरह की जो है तू मैं होती रहती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा ही लाइमलाइट में रहते थे। और एक कंट्रोवर्सी तो यहाँ पर 2022 में हुई थी, जब वहाँ पर जो मंत्री थे पार्थ चटर्जी, तो यहाँ पर यह समझा जा रहा था कि जो पार्थ चटर्जी है वो यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में यहाँ पर शामिल है। लेकिन हालांकि देखा जाए तो जो लार्जर बेंच थी उन्होंने यहाँ पर इसको अरेस्ट करने से रोक दिया था कि भाई अभी यहाँ पर जो पार्थ चटर्जी है उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर इन्होंने अभिजीत गंगोपाध्याय ने ऑर्डर दिया कि भाई इसको अरेस्ट करो, CBI से कह दिया कि भाई CBI इसको अरेस्ट कर लो यहाँ पर चुपचाप से। तो उसके बाद यहाँ पर जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पर इन जो जज है उनका बायकॉट कर दिया कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही है। यहाँ पर जब लार्जर बेंच ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई यहाँ पर इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, फिर भी यहाँ पर ये अकेले जज ने यहाँ पर CBI को ऑर्डर दे दिया कि भाई इसको अरेस्ट कर लो। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर इसको कंट्रोवर्सी देखी जा रही है कि भाई यहाँ पर इन्होंने जो ऑर्डर दिए हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरे हुए हैं कि भाई जब लार्जर बेंच ने कह दिया कि भाई नहीं करना है अरेस्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं CBI को कि कर लो अरेस्ट। तो ये चीज़ें जो थी वो यहाँ पर जो बार एसोसिएशन थी कलकत्ता हाई कोर्ट की ये पसंद नहीं आए उनको, और यहाँ पर उन्होंने इन जज साहब का बायकॉट शुरू कर दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया उन्होंने अपनी बार काउंसिल में। तो ये चीज़ें देखने को मिली थी।
और फिर 2022 के साल में यहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी उन्होंने दे दी। दरअसल हुआ ये था कि जो जॉब स्कैम था, टीचर का जो स्कैम था, रिक्रूटमेंट स्कैम था, उसी से रिलेटेड यहाँ पर पेंडिंग केस चल रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पर एक इंटरव्यू दिया था कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है, पेंडिंग केस है, ये है वो है। तो तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया था कि भाई यहाँ पर एक हाई कोर्ट के जज का कोई भी यहाँ पर बिजनेस नहीं है कि भाई पेंडिंग केस के बारे में बात करे और उसके बारे में इंटरव्यू दिए। तो तब यहाँ पर जो सीजीआई थे उन्होंने यहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह दिया था कि भाई जो भी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो केसेस है इनको दे दिया है अभिजीत बंदोपाध्याय को, तो उनको यहाँ पर जो केसेस मिले हैं वो यहाँ पर किसी दूसरे जज को ट्रांसफ़र कर दो। तो तब यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो ये चीज़ें देखने को मिली और कई सारे जो है कंट्रोवर्सी उनके हाथ से देखने को मिली थी, जब यहाँ पर उन्होंने सरकार से दो हाथ करने की ठान ली कि भाई अब तो यहाँ पर सरकार से जो है पूरी तरह से भिड़ जाना है। और अभी जनवरी की बात है, यहाँ पर कुछ एमबीबीएस की जो एडमिशन होने वाले थे, मतलब मेडिकल की जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, उसमें यहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मामला चला गया था हाई कोर्ट में। तो तब यहाँ पर जो अभिजीत गंगोपाध्याय उन्होंने यहाँ पर दूसरे जज के ऊपर, जो सोमेन सेन है, उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया कि भाई यहाँ पर तुम एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहे हो। तो इस तरह के आरोप उन्होंने दूसरे जज के ऊपर लगाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली थी, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हुई थी। और अब फाइनली यहाँ पर अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपनी जुडिशरी सर्विस से रिज़ाइन दे दिया और बोल दिया कि भाई यहाँ पर बहुत सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि कई सारे जो करप्शन है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो गरीब आदमी है वो यहाँ पर कोर्ट तक आ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से अब मुझे लगता है कि भाई जो जुडिशरी की सर्विस थी वो अब ओवर हो गई है और इसको चीज़ को देखने के लिए अब मुझे यहाँ पर राजनीति में उतरना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर राजनीति में उतर रहा हूँ। और उन्होंने यहाँ पर अपना जो इस्तीफ़ा है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया और उसमें यहाँ पर ये बोला है कि भाई यहाँ पर जो टीएमसी पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी जो है, उनके टॉन्ट से मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका हूँ, उनके करप्शन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका हूँ, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर अपनी जो राजनीति है वो शुरू करना चाहता हूँ और यहाँ पर जो अपनी जुडिशरी सर्विस है उसको यहाँ पर अभी ख़त्म करना चाहता हूँ। अब मेरा जो काम रहेगा वो जनता की सेवा करना रहेगा और राजनीति में आने के बाद ही मैं यहाँ पर जनता की सेवा कर पाऊँगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी थे, जो कांग्रेस के जो पश्चिम बंगाल की यूनिट है उसके प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि भाई यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी के जो दरवाजे हैं वो तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, तुम्हें आना है तो आ जाइए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मन बना लिया कि वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे, तो कांग्रेस से तो उनका कोई मतलब नहीं, तो वो यहाँ पर जो उनका मतलब रहेगा वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से यहाँ पर उनके टच में हूँ, तो मैं उसके बाद यहाँ पर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अब मैं यहाँ पर राजनीति में ज्वाइन करूँगा और शायद यहाँ पर जो बीजेपी है उनको यहाँ पर तमलुक एक लोकसभा सीट है वहाँ से उनको कॉन्टेस्ट करने के मौका देगी और यहाँ पर अपना जो कैंडिडेट है वो बनाएगी। क्योंकि अभी देखा जाए तो बीजेपी जो है कई सारे कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो निकाल चुकी है, जिसमें 195 से भी ज़्यादा कैंडिडेट शायद हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि क्या यहाँ पर जो एक हाई कोर्ट का जज है क्या वो यहाँ पर पॉलिटिक्स में जा सकता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर उनकी जुडिशरी ड्यूटी थी रिज़ाइन करने के बाद उनकी पूरी हो चुकी है। तो अब वो जो मर्जी चाहे वो काम कर सकते हैं, जो भी लीगल काम होगा। तो यहाँ पर अगर वो पॉलिटिक्स में भी जाना चाहे तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल भी नहीं रोकेगा और यहाँ पर वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो भारत का जो संविधान है वो यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर नहीं रोकता कि भाई वो पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता, बल्कि कोई भी यहाँ पर पॉलिटिक्स में जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी दूसरी है जैसे कि टीएमसी है, उन्होंने यहाँ पर उनके फैसलों के ऊपर सवाल उठाया कि भाई जब यहाँ पर वो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पर जो पिछले जजमेंट जो दिए हैं वो भी यहाँ पर शायद पॉलिटिक्स को देखते हुए ही दिए होंगे। तो इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है वो यहाँ पर उनके से रिलेटेड फिर से हो गई है। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो अभिजीत गंगोपाध्याय उन्होंने यहाँ पर मोदी जी की तारीफ़ करना शुरू कर दी है कि भाई मोदी जी बढ़िया आदमी है, मोदी जी के अंडर में जो देश है वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, मोदी जी जो है करप्शन से लड़ रहे हैं और मैं भी करप्शन से लड़ना चाहता हूँ, इसी वजह से बीजेपी में आया हूँ और बीजेपी ने मुझे अप्रोच किया था जब मैं जज था, उसके बाद ही मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में आया हूँ। तो इस तरह की चीज़ जो है वो उन्होंने बीजेपी की तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए कि भाई बीजेपी ऐसी पार्टी है, बढ़िया पार्टी है और मोदी जी है करिश्माई नेता हैं, मोदी जी बढ़िया आदमी हैं। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिक्स में अपनी जो पॉलिटिक्स है वो करनी शुरू कर दी है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो एक हाई कोर्ट के जो जज है उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। और नाउ साइनिंग ऑफ।